इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो एक सिग्नल हो सकते हैं कि अगर वो चीज़ें आप अभी कर रहे हो देन आप लाइफ में अमीर नहीं बन सकते। कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आपके दिल पे लगे, लेकिन मेरे भाई बुरा मत मानना, जो बात दिल पे लग रही है दैट मीन उसी बात के ऊपर आपको काम करना शुरू करना है, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड। करिए फिर शुरुआत। जाओ फिर। सबसे पहला सिग्नल कि अगर आप पढ़ रहे हो, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, देन उस पढ़ाई के ऊपर अगर आप अपनी स्किल्स को नहीं बना रहे, लाइक थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो लेकिन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे, या फिर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे, या फिर अगर आप कमाते हो और आप अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे, अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाने के बारे में नहीं सोच रहे, देन ये एक सिग्नल है कि आप अमीर नहीं बन पाओगे। जैसे नॉर्मल लाइफ एक चलती है वैसे ही लाइफ चलती रहेगी। अब अमीर नहीं बन पाओगे, थोड़ी सी नेगेटिव लाइन लगती है, इसको दिल पे मत लेना, क्योंकि थोड़ी सी अगर आपके दिल पे लग रही है देन इट मीन्स आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, तभी आपको बुरा लग रहा है। आप अपने आसपास कोई आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई भी गली में कोई अंकल आंटी, कोई भी जो आपको लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा सा अमीर है, आप ध्यान दो कि उसके इनकम सोर्सेज ज़्यादा होंगे और या फिर उसमें कोई स्किल होगी। दूसरा सिग्नल आप अमीर नहीं बन पाओगे, और ये गलती आजकल हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा हो रही है, वो ये है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर और लोन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाना, या फिर हमेशा उनके बारे में ही सोचते रहना। क्योंकि आजकल जैसे ही जॉब लगती है बैंक वाले हमें फ़ोन करने शुरू कर देते हैं कि सर हम आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं? आगे से एक लड़की बोलती है सर हम आपको 1 लाख का देंगे। 1 लाख सुन के ही हम लाइक वो कहते हैं ना, मन में लड्डू फूटता है, हम हाँ कर देते हैं। ईएमआई के ट्रैप से जितना बच सकते हो उतना बचना, इससे बाहर आना आसान नहीं है। अगर आपकी गाड़ी भी ईएमआई पे है, आपका कोई मोटरसाइकिल भी ईएमआई पे है, आपका कोई मोबाइल भी ईएमआई पे है, या फिर आप घूमने भी ईएमआई पे जा रहे हो और आप ईएमआई सारा दिन, बस पूरे महीने आपको यही टेंशन रहती है कि ईएमआई देनी है, ईएमआई, और पूरे महीने आपको यही टेंशन रहती है कि ईएमआई, तू बात से कर बैठ, बात अच्छे कर ले, और पूरे महीने आपको यही टेंशन रहती है कि ईएमआई देनी है, ईएमआई देनी है, देन देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन योर लाइफ। आप ईएमआई में ही पूरी ज़िंदगी उलझे रहोगे। अगर आप इधर उधर बिना सोचे समझे लोन ले रहे हो, बिना सोचे समझे अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हो, देन मेरे भाई हर उस स्वाइप के साथ आप अपने अमीर बनने के चांसेस कम कर रहे हो। अगला सिग्नल कि आप अमीर नहीं बन पाओगे अगर आप इस स्टेप को इम्प्रूव नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। वो क्या है, अगर आपकी लाइफ में ये हो रहा है कि हर महीने जितना मर्जी पैसा आ रहा है, जितनी भी आपकी सैलरी है, लेकिन हर महीने के लास्ट में ये होता है कि यार कुछ बचा ही नहीं, फिर हम अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, पापा को फ़ोन करते हैं, रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं कि थोड़े से पैसे दे दो, जब सैलरी आएगी तो मैं दे दूँगा। आपके किसी दोस्त ने आपको किया होगा या किसी रिश्तेदार ने आपको किया होगा। अगर उन्होंने किया है नोट करो कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हो देन आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो। आपके जो स्पेंड करने की पावर है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हैं। अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हैं तो हम कैसे अमीर बन पाएंगे? अपने खर्चों को लिखो कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आप ज़्यादा कर रहे हो, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। अगला रीज़न, ठीक है आपने स्किल्स बना ली, आप उन स्किल्स से कमा भी रहे हो और आप अपने इनकम सोर्सेज भी बढ़ा रहे हो, उनसे भी आप कमा रहे हो, लेकिन आपने उनको इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचा जो उनसे इनकम आ रही है। और जो मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस है वो 28 साल से नीचे है। बिलीव मी, ये एक राइट टाइम है। जितने आप यंग हो उतना ही सही टाइम है आपके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है 5 इन्वेस्टमेंट्स हमारी इंडियन यूथ के लिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो ज़रूर देखना कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप बहुत कम पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, फॉर एग्जांपल आप 25 साल के हो
और आपको है कि यार 60 साल में मैंने रिटायरमेंट ले लेनी है, और फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है कि आपको 1 करोड़ रुपया जोड़ना है, देन अगर आप 25 साल के हो देन आपको सिर्फ हर महीने 1555 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। एक ये मैं रफली फिगर्स बता रहा हूँ। वहीं अगर आप 30 साल के हो देन आपको हमारा 2861 रुपीज़ हर महीने इन्वेस्ट करने हैं। वहीं अगर आप 35 साल के हो देन आपको हर महीने 5322 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। और वहीं अगर आप 40 साल के हो देन आपको हर महीने 10,109 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। और अगर आप 50 साल के हो और आपको 60 साल में रिटायरमेंट लेनी है, यानी कि 10 साल रह गए हैं, देन आपको हर महीने 43,471 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं। अब ये मैंने ग्राफ क्यों समझाया है कि आप जितने यंग हो उतने शुरू में आपको हर महीने कम पैसे देने हैं अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए, यानी कि यंग एज इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। ये वीडियो 5 इन्वेस्टमेंट्स इंडियन यूथ के लिए ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। अगला रीज़न आप टाइम के साथ अमीर नहीं बनोगे वो ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। रिस्क कहने का क्या मतलब है कि आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में या ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं की हुई जो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। इन्फ्लेशन हो गया हमारा महंगाई। फॉर एग्जांपल हर साल महंगाई 6% बढ़ती है, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर हर साल आपको 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रही है देन आप उस इन्वेस्टमेंट से अमीर नहीं बन सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गए हमारे FD या फिर फॉर एग्जांपल हो गए हमारे PPF। ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये रिस्क फ्री होती हैं, लेकिन ये इन्फ्लेशन को बीट इतना ज़्यादा नहीं करती हैं एज़ कम्पेयर टू हमारा अदर इन्वेस्टमेंट्स जो इन्फ्लेशन रिटर्न को बीट करती हैं। हालांकि FD और PPF में पैसा रखना कोई बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बुरा है, वो ये है कि हाँ आप एक बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए आपने उनके ऊपर पैसा लगाया हुआ है। वो एक आपके ऊपर है कि आप किस तरह का एक आपका लाइफ का टारगेट है, कितना रिस्क आप ले सकते हो। लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप यंग हो देन ट्राई टू फाइंड इन्वेस्टमेंट्स जिनमें आप थोड़ा सा रिस्क लेके अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म गेम। ये फैशन और ग्रूमिंग बनाने वाला सोचा था कि इस दिमाग के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है, बहुत ज्ञान भरा हुआ है इसके अंदर, बहुत ऐसा फाड़ा कंटेंट बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऋषि टॉक्स मनी का मिशन ही यही है। तो सब्सक्राइब नाउ, बहुत फाड़ कंटेंट आने वाला है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी दिस इज़ बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट।